व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द फाइन। तो भाई कल अपन जहाँ पे काम छोड़ के गए थे अपन ने वहीं पे आके काम स्टार्ट कर दिया है। पीछे आप देख पा रहे हो अपन ने यूरिया, डीएपी और पोटास मिक्स कर ली है और अपन ने देना स्टार्ट कर दिया है। अपन ने अभी तक 3 बारी खाद दिया है मक्के में। एक तो बुआई के टाइम पे दिया था और जो दूसरा है वो अपन ने लगभग 25 दिन पे दिया था और जो तीसरा है वो अपन भुंटे निकालने की स्टेज पे दे रहा है। लगभग 50-55 दिन के पहले अपन सारे के सारे खाद दे के ख़त्म कर देंगे। जो ये वाला मक्का है इसमें अपन थोड़े से लेट हो गए हैं। इसमें आप देख सकते हो कुछ इतने भुट्टे निकल आए हैं। इसके पहले ही अपन को खाद दे देना चाहिए। तो मौसम ख़राब रहा है तो अपन को ना स्प्रे करने का टाइम मिला है ना ही कोई खाद डालने का टाइम मिला है। अब जाके थोड़ा मौसम खुला है तो अब अपन खाद देने की कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी अपन ने 9-10 बोरी डाला था, आज भी अपन 9-10 बोरी डालने का ट्राई करेंगे। ऐसे ही नॉर्मली कूड़ों में फिकवा रहे हैं। और पीछे आप धान की कंडीशन भी देख सकते हो। और आज ये जो मक्का है ये लगभग 57-58 दिन का हो गया है। 57-58 दिन की कुछ इस टाइप की कंडीशन है। जो पत्ते में क्लोरोफिल है वो बढ़िया है। इस वैरायटी में ज़्यादा फंगस की समस्या है नहीं। बाकी एक देसी सी वैरायटी अपन ने लगाई थी, अपने एरिया की वैरायटी थी, एक बंदे ने अपन को रिकमेंड की थी तो अपन ने उसको लगाया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा फंगस की दिक्कत आई है। वो SRS की 609 वैरायटी है। बाकी ये है जो ये है हाईटेक 5106, ये बढ़िया वैरायटी है। इसमें ज़्यादा फंगस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है और इसमें पॉलिनेशन भी स्टार्ट हो गया है। देखो और ये इसका मेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। यहाँ पे स्टिग्मा होते हैं, देखो आप, ये यहाँ से हवा चलती है या कुछ भी होता है, मूवमेंट होती है तो यहाँ से ड्रॉप होते हैं कुछ इस टाइप से। ये ड्रॉप होते 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 इसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही वो इसके ऊपर गिरते हैं तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। और जो ये एक पाइप टाइप के रहते हैं, अंदर से होलो रहते हैं, यानी कि अंदर खाली रहते हैं। तो ये देखो, जैसे ये देखो, ये आके भाई इससे चिपक गया है और अभी पॉलिनेट हो जाएगा। और जितने भी ये हेयर्स होते हैं, जितने ये बाल होते हैं, उतने ही दाने भुट्टे के अंदर जाके बनते हैं। तो अभी कुछ ऐसी कंडीशन है, अपन इसको हिलाएंगे तो ये नीचे गिरेंगे और इससे चिपक जाएंगे। बाकी आप पूरा प्लॉट देख सकते हो। और अगर खाद में बात की जाए तो अपन ने बुआई के टाइम पे डीएपी दिया था लगभग 40 किलो प्रति एकड़, उसके साथ 10 किलो पोटास दिया था। बुआई के टाइम पे ये दिया था। दूसरा खाद अपन ने बस यूरिया डाला था जो कि 25 दिन के समथिंग डाला था। उसमें आप यूरिया के साथ जिंक और मैग्नीशियम भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी ज़मीन में सॉइल टेस्टिंग करवाने के बाद अगर जिंक मैग्नीशियम की कमी आती है तो आप उस टाइम पे जिंक मैग्नीशियम दे सकते हो। और जो तीसरा खाद है इसमें अपन थोड़ा सा कंटेंट डीएपी का रख रहे हैं। वैसे जो अपन को डीएपी जितना भी देना था अपन ने बुआई के टाइम पे ही दे दिया था। और 10 किलो पोटास दे रहे हैं। बाकी 15 किलो पोटास अपन ने बुआई के टाइम पे दी थी, 10 किलो अभी दे रहे हैं। और बाकी 1 बैग यूरिया दे रहे हैं। 1 बैग यूरिया अपन ने पिछले में दिया था, 1 बैग यूरिया अब दे रहे हैं। तो पर एकड़ के हिसाब से सिस्टम है। तो फिलहाल तो ऐसा है। और इस खाद स्केड्यूल में अपन को लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाता है अगर मौसम अच्छा रहा। मौसम गड़बड़ रहेगा तो आप इससे ज़्यादा भी खाद दे लोगे तो आपको 18-20 का एवरेज लगेगा। अब भाई काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 38 का एवरेज, 40 का एवरेज, 50 का एवरेज, 60 का एवरेज। तो भाई मुझे नहीं पता कि कैसे वो ले लेते हैं, पता नहीं झूठ बोलते हैं या क्या बोलते हैं, या फिर मैं अभी वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ। क्योंकि अपन ने 4-5 साल पहले से ही मक्के की खेती स्टार्ट की है तो अपन को उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं 50-60 कुंटल प्रति एकड़ लेने का। पर मेरे हिसाब से भाई संभव तो नहीं है कि 60 कुंटल मक्का बारिश के सीज़न में, मैं ठंडों के सीज़न में मान सकता हूँ या गर्मियों के सीज़न में मान सकता हूँ कि हाँ भाई उस टाइम पे मौसम अपने हाथ में रहता है तो अपने हिसाब से सब कुछ कर लो। इस वाले सीज़न में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। इस वाले सीज़न में अगर आपको 25 का एवरेज मिल जाता है तो वो भाई सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता।
आज अपन जा रहे हैं अपने नॉर्थ फार्म। बोरियां वगैरह रखी हैं और मक्के की कंडीशन चेक करो भाई। ये मक्का है जो अपने भैया का है और ये 56 इंच में बुआई है, लेकिन 56 इंच में कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है बीच में। अपन ने जो बुआई की है वो 40 इंच पे करी है, उसमें भी गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन 56 इंच वाली मक्के में भी बीच में गैप नहीं दिख रहा है। तो मतलब आप 56 इंच पे भी मक्के की बुआई कर सकते हो। ऑल सेट, करंटली वी आर हियर इन आवर नॉर्थ फार्म। और साउथ फार्म में भाई थोड़ा सा काम रह गया है खाद डालने का, तो वो अपन कुछ दिनों बाद डालेंगे। पहले भाई साहब नॉर्थ फार्म से निपट लेते हैं। और आज भी अपन लगभग 10 या फिर 11-12 जितनी बोरी लाए होंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 बोरियाँ होंगी, तो 10 बोरियाँ लाए हैं। 10 बोरियाँ सुबह डल जाएंगी, उसके बाद 8-9 बोरियाँ शाम के टाइम डल जाएंगी। कल भी अपन ने लगभग 17-18 बोरियाँ डालनी थी और उसके पहले अपन 20 बोरी डाल चुके थे, तो 20 लगभग 37-38 बोरियाँ हो चुकी हैं और आज अपन 60 बोरियों की समथिंग पहुंच जाएंगे। और भाई साहब यूरिया की जो जुगाड़ अपन ने की है, पहली चीज़ सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट है और यूरिया मिल नहीं रहा है। एक बंदे को भाई साहब 3 बोरी मिल रहा है, चाहे आपकी बंदी 50 एकड़ की हो, चाहे आपकी 100 एकड़ की हो। ऐसा सिस्टम हो गया है और यूरिया में बहुत मार मची है। तो अपन ने तो भाई साहब 60 बोरी यूरिया 550 रुपये के भाव से एक जुगाड़ करके मंगवाया था। वैसे सरकार ने अपन को यूरिया नहीं दिया है, जो 270 रुपये में यूरिया मिलता है, वहाँ से अपन को सिर्फ 15 बोरी यूरिया मिला था, वो भी पूरे दिन लाइन में लगने के बाद, पूरी ऐसी तैसी करवाने के बाद। ऐसा सिस्टम है भाई, किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है, जो किसान नहीं है वो यूरिया ले जा रहे हैं। अब भाई कोई बंदा आए यहाँ पे देखे मुझे कि अपन कितनी किसानी करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और अपन को यूरिया नहीं मिल रहा है। जो भाई साहब सेठ है यहाँ पे, पता चला है कि भाई एक बंदे के पास 2000 बोरी यूरिया पकड़ा गया है। 2000 बोरी यूरिया भाई साहब अपन को मिल जाता, अपन तो मतलब मेरे तो पूरे गांव की ज़रूरत पूरी हो जाती। 2000 बोरी मिल जाता, एक बंदे के पास 2000 बोरी है और इधर हम 10-10 बोरी के लिए तरस रहे हैं। 500-500 रुपये में लेनी पड़ रही हैं, 550 रुपये में लेनी पड़ रही हैं। तो भाई साहब गवर्नमेंट को कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि सीधा माल जो है वो किसान के पास पहुँचे, ना कि धंधे वालों के पास। जो भी है जैसा भी है, थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। जितने में अपन को 100 बोरियाँ मिलती, उतने में अपन को 50 बोरी मिली हैं 550 रुपये के भाव से। तो बस लेबर्स आ गए हैं, अपन अंदर घुसते हैं। और सोयाबीन इस साल यार भाई मज़ा नहीं आ रहा है सोयाबीन में। मक्का कहने को ठीक है, सोयाबीन में मज़ा नहीं आ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे जेड सिक्योरिटी लगी हुई थी, अब जेड सिक्योरिटी अपन ने खुलवा दी है। अभी भाई साहब मक्के की जो हाइट होनी थी वो लगभग 5 फीट होनी थी, पर मुश्किल से 2.5-3 फीट होगी। तो ये सिस्टम गड़बड़ हो गया है इस बारी, ज़्यादा पानी गिरने के कारण। किसान को भाई साहब हर तरफ से मार पड़ रही है, हर तरफ से। सरकार वो नहीं देख रही है, भगवान वो नहीं देख रहा है, लेबर्स वो नहीं देख रहे हैं। और भाई साहब ये मक्की थोड़ी ठीक है, ये श्रीखर की 35-55 वैरायटी है, बेड पे लगी हुई है और बढ़िया कंडीशन है फिलहाल तो। और इसकी बोनी उस वाली मक्की से लगभग 5-6 दिन पहले हुई थी, तो 5-6 दिन में भाई साहब इतना अंतर आ गया है। जो मक्की रहती है उसको भाई साहब बढ़वार करने में 5 या 6 दिन पर्याप्त होते हैं। अगर 5 या 6 दिन का अच्छा मौसम मिल जाता है तो वो 10 दिन की रिकवरी बड़े आराम से कर लेती है। पिछले 5 दिन से मौसम बढ़िया है और आशा करता हूँ कि अभी कुछ दिन और बढ़िया रहे, ताकि जो ज़मीनें वगैरह झिलक गई हैं उनसे पानी एक बार सूख जाए, ज़मीन में एक बार दरार पड़ जाए और जड़ों को थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह मिल जाए, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से करने लगे। लफड़ा क्या होता है, जब पानी वगैरह भर जाता है तो जड़ों में जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो भी मर जाते हैं और जो जड़ें हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं, न्यूट्रिशन अपटेक भी नहीं कर पाती हैं अगर ज़्यादा पानी वगैरह भरता है। तो उसी के कारण अपनी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है भाई।
अगर जब तक ऐसी देख सकते हो आप, ये दरार आपको दिख रही है, ज़मीन ऐसी नहीं होती है, बतर नहीं आता है जब तक आपकी फसल अच्छे से दम नहीं लगाएगी। जितने अच्छे से उसको ग्रो होना चाहिए उतने अच्छे से ग्रो नहीं होती है। गठान नहीं छूट रहा यार, लो जी सर, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट अपना तैयार है, भर लो रे साथियों। और भाई साहब, आप कुछ लोग बोलेंगे कि आपने जिंक के बारे में बात नहीं की है, ना सल्फर के बारे में बात की है, और ह्यूमिक एसिड के बारे में भी बात नहीं की है, और जो जाइम वगैरह होते हैं जैसे सागरिका है, बायोवीटा वगैरह है, इनके बारे में आपने बात क्यों नहीं की है। ये भी डालने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो भाई साहब, जो अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं और मक्के के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो मैंने उनको कैरी किया है। मैं बिना फालतू की कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहता। आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं। अगर आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है तो उस हिसाब से उधर आपको डिटेल निकलवा लेनी कि हमें कितने किलो जिंक प्रति एकड़ देना है। गर्मियों के टाइम पे आप बढ़िया मिट्टी की जांच करवाओ। उसके बाद जो मिट्टी की जांच आती है उसमें आप देख सकते हो कि कितनी नाइट्रोजन की कमी है, कितनी फास्फोरस की कमी है, तो उस हिसाब से आपको डालना चाहिए। वैसे 45 किलो 50 किलो अपन मोटा अंदाज बता देते हैं, लेकिन जो वहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है उस हिसाब से डालोगे तो अच्छे प्रोडक्शन आपको मिलेंगे। और जो जाइम वगैरह रहते हैं वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सागरिका भी बहुत अच्छा काम करता है अगर आप उसको यूरिया के साथ मिला के डालते हो, या फिर आप ह्यूमिक एसिड की कोटिंग कर सकते हो यूरिया के ऊपर। यूरिया काला काला सा हो जाता है और वो जड़ों की विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो आप वो भी कर सकते हो। पर मैं ज़्यादा कुछ अंड संड मिक्स करने के लिए नहीं कहता हूँ। मैक्स टू मैक्स 3 खाद मिलाने चाहिए, और जो जिंक है उसके लिए कभी भी फास्फोरस के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको भी यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं कैसा सा हो जाता है। अपना जो फेरस सल्फेट है उसको ऐसे ज़मीन में नहीं डालना चाहिए। वैसे तो जो अपना डायमोनियम फॉस्फेट है या पोटास है उसको भी ज़मीन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो घुलनशील तो होते हैं पर नॉन मूवेबल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। पर अपन डलवा रहे हैं क्योंकि मक्के की जड़ें जो हैं ऊपर से ही अपन को दिख रही हैं, तो वो शायद थोड़ा बहुत काम कर जाए जब वो घुलनशील होगा। और जो बंदे दे नहीं पाए हैं बुआई के टाइम पे तो उनको तो देना ही पड़ेगा, और वो आधा काम करेगा। जितना उसको 100% इफिशियंसी देनी चाहिए थी डीएपी को और पोटास को, वो उतनी इफिशियंसी तो नहीं दे पाएंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत काम तो कर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि अपन ने ज़मीन में डाला तो वो पूरा ख़राब हो जाए, लेकिन कुछ हद तक तो ख़राब होता है जो ऐसे सरफेस पे पड़ा रहता है। तो जल्दी से मौसम से भी दिक्कत होती है, ज़्यादा धूप रहेगी तो भी डिज़ोल्व नहीं होगा, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो लीच डाउन हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। जो किसानी है भाई साहब ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि मक्के जैसे आप डीएपी डाल सकते हो बुआई के बाद, तो इसमें 17 चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं डाल सकते हो, डालने से हो जाता है, डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, या फिर जो फॉस्फोरस है वो बॉन्ड बना लेता है। तो ज़्यादा चिक चिक में मत पड़ो, स्टे सिंपल, और जितना जो कुछ आपको पता है उस हिसाब से करो। मैंने बताया है वो करोगे तो आपको पैसे भी कम लगेंगे और रिजल्ट भी बढ़िया मिलेंगे। और कंडीशन आप चेक करो, ये मक्का भी भाई 47 दिन का है, जो कल आपने को दिखाया था वो भी भाई साहब 47 दिन का ही था। डिफरेंस चेक करो आप, डिफरेंस चेक कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भाई। उसकी कमर तक हाइट थी, इसकी कंधे तक हाइट है। ये बेड पे है, वो नॉर्मल बुआई का था। इस खेत में पहली बार मक्का लगा है, उस खेत में तीसरी बार मक्का लगा था, और ये बेड प्लांटेशन वाला है। तो अपन जो सुबह 10 बोरी लेके आए थे वो डल गई हैं। अब अपन और लेके आते हैं भाई। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने जल्दी जल्दी काम माइंड अप हो जाएगा अपना, पर बहुत जल्दी जल्दी काम माइंड अप हो रहा है। चलते हैं भाई, 5 बोरी और रख के लाते हैं। तो भाई साहब मॉर्निंग हाफ अपना ख़त्म हो गया है, और अब बाकी का काम अपन इवनिंग हाफ में करेंगे। अपन ने नदिया में गुजर रहा ट्रैक्टर।
तो भाई साहब इवनिंग हाफ हैज़ बीन स्टार्टेड और इनको मिला है फॉल आर्मी बर्म, जो कि भाई साहब मक्के में था। और इसका इलाज अपन कल करेंगे। कल अपन क्लोरेंटनिलीप्रोल का स्प्रे करेंगे और खाद वगैरह वो लोग डाल रहे हैं। तो भाई साहब आप चेक कर सकते हो जंगली सूअरों ने जो कमाल किया है। किस किस से बचे भाई किसान? सरकार से बचे, कीट से बचे, इल्ली से बचे, जानवरों से बचे या सूअरों से बचे। कबड्डी खेल ली भाई साहब मक्के की। ये देखो भाई, अभी क्या, अभी तो भाई भुट्टे वगैरह भी नहीं लगे हैं। जो पौधे हैं वो निकाल निकाल के फेंक दिए। तो जी सर, मक्के में खाद डालने के बाद पार्टी हो गई है। इस पे खड़े होके कूद रहे हैं, फुल मजे लिए जा रहे हैं भाई। नाक में, मुंह में, कान में, सब जगह पानी भर गया है। कर दो मित्रों। ए भाई ये दूर रहो। नहीं करो खेल के